हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास में हम पाठ 10 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा। जिसका क्या नाम है? कार्य एवं ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में वर्क एंड एनर्जी कहते हैं। सबसे पहले कार्य किसे कहते हैं? आमतौर पे या साधारण की बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि पढ़ने, लिखने, बोझा उठाने या खाना पकाने, तैरने आदि जो सभी श्रम युक्त जो गतिविधियां हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? कार्य कह देते हैं। लेकिन साइंस के अंतर, विज्ञान के अंतर्गत हम शारीरिक या मानसिक श्रम को कार्य नहीं कह सकते। शारीरिक या मानसिक जो श्रम, जो मेहनत परिश्रम करते हैं, उसको हम विज्ञान के अंदर कार्य नहीं कह सकते। कार्य किसे कहते हैं? साइंस के अंदर कार्य की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। यानी वस्तु पर बल लगाने पर, कोई वस्तु है और उसके ऊपर हमने बल लगाया और बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न हुआ या विस्थापन उत्पन्न होने की जो क्रिया है, उसी को हम क्या कह देते हैं? कार्य कह देते हैं। दो वस्तु ली है, एक गेंद है और एक दीवार है। इस गेंद को फर्श पर छोड़कर इसके पीछे से धक्का लगाते हैं, यानी इसके ऊपर बल लगाते हैं, तो ये गेंद आगे की ओर खिसकती है, यानी लुढ़कती हुई आगे की ओर गति करेगी। इस दीवार के ऊपर भी जैसे बल लगाते हैं, एक व्यक्ति इसके बल लगा रहा है, इसको धक्का लगा रहा है, धक्का लगाने पर भी ये दीवार अपनी जगह पे स्थिर है। भाई यहाँ पे भी बल लगा रहा था, बल लगाते ये गेंद तो क्या होगी? विस्थापित होगी। लेकिन यहाँ पे बल लगाया, लेकिन ये जो दीवार है वो अपनी जगह पे क्या है? स्थिर है, क्योंकि इसमें भी कोई भी विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। और जब विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ तो यहाँ पे किया गया कार्य भी क्या है? जीरो है, शून्य है। यानी विस्थापन का मान शून्य होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि जितना विस्थापन उत्पन्न होगा उतना ही क्या होगा? कार्य होगा। अगर विस्थापन कम उत्पन्न हुआ तो कार्य भी क्या हुआ? कम हुआ। अगर विस्थापन अधिक उत्पन्न हुआ तो किया गया कार्य भी क्या हुआ? अधिक हुआ। अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखो। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ये हो गया विस्थापन। उसके बाद में है कार्य की निर्भरता, यानी कार्य किन किन बातों पर निर्भर करता है? कार्य दो बातों पर निर्भर करता है। कार्य दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 1, इसके लिए हम एक प्रयोग करके देखते हैं कि एक गत्ते का खाली कार्टून लेते हैं। गत्ते का एक खाली कार्टून ले लिया। अब इसके अंदर दो पुस्तकें रखी जाती है। कितनी पुस्तकें रखी जाती है? दो पुस्तकें रखी जाती है। और एक व्यक्ति को कह दिया जाता है कि इसको आप 2 मीटर तक खींचिए। कितने मीटर तक? 2 मीटर तक इसको खींचिए। फिर दूसरी वाली स्थिति में इसको कह दी, वही कार्टून है, वही दो पुस्तकें इसके अंदर रखी हुई है। अब दूसरी वाली स्थिति में इस व्यक्ति को कहा जाता है कि अब आप इसको 4 मीटर की दूरी तक इसको खींचिए। तो बताइए कि अब कौन सी स्थिति में कार्य अधिक हुआ? यानी दूसरी वाली जो स्थिति है उसमें कार्य अधिक हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 मीटर की दूरी तय करी, यानी 2 मीटर विस्थापित हो रही है। ये कार्टून 2 मीटर की दूरी तक ही विस्थापित हो रहा है, और यहाँ पे ये कार्टून है वो 4 मीटर की दूरी पर तक विस्थापित हो रहा है। यानी विस्थापन अधिक है तो किया गया कार्य भी अधिक है। तो पहली निर्भरता, वस्तु पर किया गया कार्य किसके ऊपर निर्भर करता है? विस्थापन पर निर्भर करता है। यानी कि जितना विस्थापन उत्पन्न होगा उतना ही क्या होगा? कार्य होगा। यानी अगर विस्थापन अधिक उत्पन्न हुआ तो किया गया कार्य भी क्या हुआ? अधिक हुआ। तो इस वाली स्थिति में किया गया कार्य अधिक है और इसमें क्या है? इसकी तुलना में इसमें कम है।
पहली निर्भरता हो गई। उसके बाद दूसरी निर्भरता देखो, इसमें भी क्या करते हैं, वो ये खाली कार्टून और इसके अंदर 2 पुस्तकें रखी जाती है। 2 पुस्तकें रखकर एक व्यक्ति को कहा जाता है कि इसको आप 4 मीटर की दूरी तक इसको खींचिए। अब दूसरी वाली स्थिति में इस कार्टून के अंदर 2 पुस्तकें और बढ़ा दी जाती है, यानी कि पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई। अब इसको कहा जाता है कि अब भी आप इसको 4 मीटर की दूरी तक ही खींचिए। कितने मीटर तक की खींचिए, 4 मीटर तक की दूरी तक इसको खींचिए। अब देखो दोनों स्थिति में विस्थापन का मान तो सेम है, 4 मीटर ही है, यहाँ पे भी 4 मीटर की दूरी तक ये विस्थापित हो रही है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि किया गया कार्य कौन सी स्थिति में अधिक हुआ, दूसरी वाली स्थिति में अधिक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही पुस्तकें थी और यहाँ पे हम 4 पुस्तकों को खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिक बल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कम बल लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे बल का मान कम है, यहाँ पे क्या है, अधिक है। भाई विस्थापन तो सेम हो गया, लेकिन बल दोनों में क्या है, अलग अलग लगाना पड़ रहा है। तो वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल के परिमाण पर भी निर्भर करता है। यानी वस्तु पर कितना बल लगाया, उस बल की मात्रा या परिमाण के ऊपर भी ये निर्भर करता है। आगे देखो नेक्स्ट, यदि वस्तु पर बल आरोपित करने पर, यानी बल लगाने पर, वह बल की दिशा में विस्थापित होती है, यानी कि बल की दिशा में विस्थापित होती है, यानी कि किसी वस्तु के ऊपर जब बल लगाया तो बल लगाने की जो दिशा है उस दिशा में जो विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य को हम निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यह कार्य यानी W बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अतः बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल की देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस सूत्र से भी हम परिभाषा निकाल सकते हैं। देखो बल तो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन के जो के गुणनफल, गुणा का मतलब गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी इस डेफिनेशन से भी या जो फॉर्मूला जो निकाला है इससे भी हम कार्य की परिभाषा दे सकते हैं। यानी कार्य किसे कहते हैं, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब आगे देखो, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक यानी कार्य किस में मापा जाता है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक देखिए, कार्य का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, अंतर्राष्ट्रीय जिसको SI यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं, SI यूनिट, और वो क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कार्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल होती है।